जी भैया स्टार्ट हो गई। सो वेलकम फ्रेंड्स। और आज का जो मीटिंग है अगले 20 से 25 मिनट बस मैं आपके लूंगा। और ये जो मीटिंग है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको हम लोग एक तरह से बुलेट की तरह लेते हैं। यहाँ पे जो हम मैसेज देंगे वो बुलेट मैसेज देंगे। यहाँ पे जो मैं आपको प्रोग्राम दूंगा वो बुलेट प्रोग्राम दूंगा। और ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रूवन रिकॉर्ड है इसका। और इसकी जो सक्सेस रेशियो है वो ये है कि आप ये समझ लो कि A60 जो अभी हुआ था, एमवे का 60 ईयर्स जो लास वेगस में हुआ था, उसमें एमवे इंडिया से 75 डायमंड गए थे। कितने? 75, 75। और उसमें से 19 डायमंड अनुराग अग्रवाल के थे, 19। और उसके पीछे जो मेरा जो प्लान है, जो मेरा गूगल मैप है, जो मेरा बुलेट पॉइंट्स हैं, जो बुलेट प्लान है वो मैं आज आपको दे रहा हूं। हमारे बिजनेस की, हमारे ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं होता। हमारे को स्ट्रेट पता है कि व्हाट इज द हाईवे, कौन सा हाईवे है जिसको फॉलो करना है और जिसके पीछे भागना है। और यहां पे चाहे आप 0% पे हो, या 3 पे हो, या 6 पे हो, या 9 पे हो, या आप 1800 पीवी पे बैठे हो, या आप ऑलरेडी रूबी वॉल्यूम कर रहे हो, सबके लिए प्लान है। यानी कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो आउट ऑफ द प्लान होगा। द ओनली प्लान इज कि आप सीरियस होने चाहिए। द ओनली पॉइंट इज कि आप सीरियस होने चाहिए। जो प्लान है वो आइदर 4 इयर्स और 5 इयर्स, ध्यान से सुन लीजिए, या तो 4 साल का या 5 साल का। अगर आप 0 से 3% पर भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल, और अगर आप सोच लें तो 4 साल में 0 से 1 करोड़ रुपए सालाना का इनकम गेम प्लान में आज आपको देने वाला हूं। कितना? 0 से 1 करोड़ पर ईयर। अब ये जिसके लिए इंपॉर्टेंट हो वो ध्यान से सुनता रहे। और इसके बीच की सारी इनकम आती है। 10 लाख रुपए पर ईयर भी है, 15 लाख रुपए पर ईयर भी है, 40 लाख रुपए पर ईयर भी है, 70 लाख रुपए पर ईयर भी है, और 1 करोड़ पर ईयर भी है। तो कितना सीरियस है मैं बता रहा हूं। आप में से किसी के घर में, जिस रूम में अगर आप बैठे हैं, कोई बच्चा है या कोई और चीज है या टेलीफोन है या डिस्टर्बेंस है, तो उसको हटा दीजिए, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कितनी सीरियस मीटिंग है। सो मैं यहाँ पे कुछ शेयर कर रहा हूँ। संजय, यू नीड टू मेक मी को होस्ट। आप पार्टिसिपेंट से जाएंगे, मेरे पे क्लिक करेंगे, भैया मेरे कर नाम सकते पे। हैं, आप कर सकते हैं, मैंने ऑन कर दिया। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो हियर इज द प्लान। इसको हम बोलते हैं सबसे पहले प्लान को ब्राउन्स प्लान, जिसमें मैं आपको 5 साल में डायमंड शिप यानी कि मिनिमम आज के हिसाब से 70 लाख रुपए सालाना, या फिर प्लेटिनम गेम प्लान जहां पे 4 साल में 70 से 80 लाख रुपए सालाना। ये आज के हिसाब से बोल रहा हूं। आगे अगले 2-3 साल में आप जाओगे या ठीक डायमंड जाओगे तो आप 1 करोड़ कमाओगे। ये डायमंड जो 70 से 80 लाख रुपए साल का बनाता है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं उसे बोलता हूं गरीब डायमंड। उसके स्ट्रक्चर में कुछ कमी होती है। ओके, इसको बाद में देखेंगे, इसको पहले देखेंगे, और इसको भी बाद में देखेंगे, इसको पहले देखेंगे। सो जो मैं आपको फोकस करा रहा हूं वो ये पॉइंट है, ये दिस इज। यहां पे हमको समझना ये है कि आज जुलाई के महीने में आप कहीं भी हो सकते हैं। मैंने यहां पे लिया है फॉर एग्जांपल, आप 6% पे हो, 600 पे, 600 पे हो कोई बात नहीं, 700 पे हो कोई बात नहीं, 100 पीवी पे हो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है जब संजय जी यहाँ पे क्रीम छाट के लाए तो वो किसी ना किसी ठीक लेवल पे होंगे। लेकिन आप कहीं पर भी हो सकते हैं, और इससे ऊपर कहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ये वो प्लान है जहां पे इस साल बोले तो 21-22, 2021-22, ओके, जो सितंबर से शुरू होगा एमवे का फाइनेंशियल ईयर। यहां पे ये भी मैं बता दूं कि एमवे का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है सितंबर से अगस्त, मालूम है? आई होप सबको। तो इस सितंबर से आप किस गेम प्लान में घुसेंगे? यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1 कि हमारे पास कोई गेम प्लान ही ना हो, बस हम चल रहे हैं, बस हम चल रहे हैं। हम एक दिन डायमंड जाएंगे। कब जाएंगे? इस जीवन में कि अगले जीवन में, भगवान ही जाने, लेकिन जाएंगे। और ज्यादातर लोग 99.99% लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एक पॉइंट के बाद, उन्हें लगता है एमबे नहीं चलता, वो आउट हो जाते हैं। क्यों? कभी भी उनको हाईवे मिल नहीं पाता है, और वो खेतों खेतों में गाड़ी चलाते रहते हैं, गाड़ी टूट जाती है, गेम खत्म हो जाता है। उन्हें कभी भी NH24 मिल नहीं पाता है,
उन्हें यमुना एक्सप्रेसवे या जितने भी हाईवेज बन रहे हैं वो कभी मिल नहीं पाते हैं, या ये आप समझ लो कि प्लेन को ग्राउंड मिल ही नहीं पाता उतरने के लिए और वो ब्लास्ट हो जाता है, क्रैश हो जाता है। आज मैं आपको गेम प्लान दे रहा हूं। सो अगर आप यहां पर हैं तो कोई गेम प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आप उस गेम प्लान में एंट्री मारें। रोड होना चाहिए या प्लेन को रनवे मिलना चाहिए। रनवे मिलेगा तभी तो दौड़ेगा और तभी तो फ्लाई करेगा, सीधा फ्लाई तो नहीं करेगा ना। सो रनवे नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। सो वो रनवे आपको मैं दे रहा हूं। नाउ इसमें हमारा गेम ये है कि इस साल आप अगर प्लेटिनम वगैरह नहीं जाते, कई बार गलती क्या होती है कि इस साल दिखता है बंदा को मैं इतने छोटे पिन पे हूं कि मैं प्लेटिनम तो नहीं जा सकता, तो वो गेम से ही बाहर रहता है, कहता अब अगली साल ही सोचेंगे। लेकिन अगर अगले साल भी सोचना है तो वही वाली बात है कि प्लेन 35,000 के फीट पे ऊंचाई पे तभी तो उड़ेगा जब रनवे पे दौड़ेगा। कभी ना दौड़ेगा, ना उड़ेगा, ना हाइट पकड़ेगा, कुछ होगा ही नहीं। अचानक कुछ नहीं होता है। मुझे फरवरी में फसल काटनी है तो मैं 2 फरवरी को थोड़ी बीज बोऊंगा, बीज तो आज बोऊंगा ना। तो देर आर वेज टू डू थिंग्स। तो इस साल का आपका एक मिनिमम प्लान क्या होना चाहिए वो मैं आज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सपोज जुलाई में आप 600 पे हो, 300 पे हो, 500 पे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा गोल क्या है कि सितंबर की शुरुआत कम से कम आपकी क्लब 9 BFI से होनी चाहिए, यानी कि आपका 1200 पीवी होना चाहिए। ये मेरी शुरुआत है। लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ इस पर दिमाग लगाओ। मीटिंग खत्म होते ही विदिन ए सेकंड ये पूरी एक्सेल संजय भाई को मिल जाएगी और आपको मिल जाएगी। इसमें शीट नंबर 1 प्लेटिनम गेम मैंने बना रखा है, शीट नंबर 2 ब्रॉन्ज गेम भी मैंने बना रखा है, और इसके बाद शीट नंबर 3, 4, 5 आप अपनी बनाओगे, जिसको आप इस आइडियलिज्म से फॉलो करते चले जाओ। कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। 100% कॉपी कैट, ताकि एक शब्द भी इधर उधर ना हो और कहीं कोई बाद में ये भी ना कोई अनुराग जी ने बताया था हम नोट थोड़ा सा करने में गलती कर दी थी, वही कुछ लोचा हो गया। हम तो एग्जैक्ट आपको दे रहे हैं, कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, हमें तो सिर्फ एक चीज चाहिए, बनिए लोग हैं, आपका पिन चाहिए, सक्सेस चाहिए, दे सकते हो तो दे दो। ठीक है। नाउ सितंबर में मेरा गोल है क्लब 9 BFI होना चाहिए। तो यहां पे बैठा हर आदमी ये सुनिश्चित कर ले कि उसके बाद जुलाई और अगस्त 2 महीने हैं ताकि वो सितंबर में क्लब 9 BFI में घुस जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस। 1200 पीवी हम तो चाहेंगे कि पर्सनली 1200 पीवी क्रॉस कर जाए, बट किसी भी हालत में ग्रुप पीवी 1200 क्लब 9 BFI का गेम। और जिसमें एक क्लब 9 BFI कौन होगा पहले आप खुद वो भी बता दिया, वहां से गेम की शुरुआत होनी चाहिए। हमारा पर्पस क्या है कि अगर इस साल अगर हम लोग भगवान करें हम प्लेटिनम चले जाए, लेकिन अगर हम प्लेटिनम ना भी जाए और अगले साल की हम प्लेटिनम शिप की तैयारी करें तो भी इस साल हम ब्रॉन्ज और अगला साल शुरू होने से पहले सिल्वर हो जाए। तो मैंने क्या बोला, इस साल ब्रॉन्ज यानी लेट टू लेट मार्च में मैं ब्रॉन्ज यानी कि 15% स्ट्रांग हो जाऊं और अगस्त खत्म होते होते 9,600 10,000 पीवी मेरे हो जाए, ताकि अगले सितंबर की शुरुआत मेरी सीधी फाउंडर प्लेटिनम या प्लेटिनम के लिए हो। तो मैं गेम पे हूं कि चलो भाई इस बार मेरा बिजनेस बड़ा नहीं है, लेकिन मैं अपना बेस तैयार कर रहा हूं। महल बाद में बनाऊंगा, इस साल मैं नींव बना रहा हूं। इसको बोलते हैं बेस प्लान, ब्रॉन्ज प्लान। ठीक है। अब क्या होगा जी, इसमें कैसे होगा कि जब आप 600 हो, 700 हो, 1000 हो, 1100, 1200, ये 2 महीने जुलाई और अगस्त आपके प्रिपरेशन मंथ है। सितंबर में मुझे आप लोग क्लब 9 BFI चाहिए। क्लियर है। नाउ अगर मुझे क्लब 9 BFI आप करते हो और अगले महीने से अक्टूबर से हम लोग क्या सिखाते हैं, 20% ग्रोथ फार्मूला सिखाया हुआ है आपको। अगर 20% ग्रोथ फार्मूले पर भी, अगर 20% ग्रोथ फार्मूले पर भी हम लोग काम करें तो आप देखोगे कि अगले महीने 1440, फिर 1700 और होते 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 मार्च में हम लोग 4000 पीवी पहुंच जा रहे हैं। 20% ग्रोथ फार्मूले, यानी कि एक एक चीज वही जो हम लोग सिखा रहे हैं। इसको और डिफाइन कर दिया गया। कई बार लोग इमोशनल, हम तो जी 1200 चले जाएंगे, हम तो जी 1800 चले जाएंगे, हम तो जी 4000 चले जाएंगे। पूरा कैलकुलेशन सामने है थ्योरी के साथ। 1700 जाना है, क्लब 9 BFI आपका होना चाहिए, एक आप खुद होंगे। और करते करते जब आप 2500 पीवी जाने की कोशिश कर रहे हो तो आपके पास 2 होने चाहिए, यानी आप हो और आपके साथ आपकी टीम में एक और हो। हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। हो सकता है आप 2400 खुद भी कर लो, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये वो मैं आइडियल स्ट्रक्चर दे रहा हूं जिससे आपका बिजनेस डे बाय डे स्ट्रॉन्ग, सॉलिडिफाई, कंसोलिडेटेड होके सही तरीके से आगे बढ़ेगा। 3000 पीवी जाओगे, एवरेज 3 होना चाहिए। 4000 पीवी जाओगे तो ऑन एन एवरेज मोटा मोटा 4 क्लब 9 BFI अगर आपके पास हो
आल्दो वो 3 से भी हो जाएगा, लेकिन मैं एक आइडियल फिगर दे रहा हूं क्योंकि मेरे लिए 4000 नहीं है, वो 4000 की जगह 4800 होगा, 5200 होगा, कुछ आगे होगा। ठीक है, अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, यहां तक किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लो। यहां तक सब क्लियर है? बड़ा सिंपल है, बड़ा प्लेन है। यहां पे किसी को कोई शक हो तो पूछ लीजिए मेरे से। ओके है तो ओके कर दीजिए, थम्स अप कर दीजिए रिएक्शन से, ताकि हम आगे बढ़े। ये मैं हाथ खड़ा करके भी पूछवा सकता हूं, लेकिन मैं ये सब एक्टिविटी इसलिए करता हूं ताकि प्रैक्टिस में आ जाए, आपका डिजिटल वर्किंग आपकी प्रैक्टिस में आ जाए, आप डिजिटल प्लेयर बन जाए धीरे धीरे, ताकि आपके बच्चे आके कल को टशन दिखाएं, मॉम डैड आपको कुछ नहीं आता है, वो उस मामले में भी बोलेंगे मम्मी डैडी तुम तो यार डिजिटली एक चीज थी जहां हमारी कोई इज्जत थी, वहां भी तुम लूट के ले गए सब कुछ, बहुत आगे किए हो यार तुम चीज। सो वी वांट दैट। सो क्लियर संजय, एवरीबॉडी ओके? जी भैया। ग्रेट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब मैं मार्च में 4000 पीवी आ गया, वही 20% ग्रोथ फार्मूले को अगर मैं आगे बढ़ाऊंगा तो मैं पाता हूं मोटा मोटा अगस्त में मैं 9600 या 10000 पीवी क्रॉस कर जाता। ठीक है, और उसके सामने मैंने परसेंटेज दे रखी है और क्लब 9 बीएफआई आपके पास कितने होने चाहिए। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो सितंबर से आपकी शुरुआत बिल्कुल अलग होगी, यानी कि अगर मैं यहां लिख दूं सितंबर ठीक है, तो ये सितंबर 2020 में आपकी जो शुरुआत होगी वो कुछ अलग ही होगी। इसको कुछ एक खूबसूरत सा कलर दे देते हैं, ब्राइट सा शाइनिंग कलर दे देते हैं, इसको देने की तो मैंने कोशिश की। यस, आ गया ना? इज दैट ओके? जी भैया। यहां पे किसी को कोई शक? यहां तक किसी को कोई शक या क्लियर है इस साल का गेम प्लान? सो इस गेम प्लान में तो सभी होने चाहिए। क्लियर है? और अगर आप इस गेम प्लान में हो तो अब थोड़ा इनकम पे बात कर ले। तो इनकम पे मैंने लिखा है कौन सा साल, फर्स्ट ईयर पिन, ब्रॉन्ज पिन विद बीबीआई, मिनिमम इनकम साल की 6 से 8 लाख रुपए। मैंने बेसिक इनकम ली है, पर उसमें 35% और आपका लग जाएगा, तो 8-9 लाख तक भी पहुंच सकती है, बट बेयर मिनिमम 6 लाख। ईयर कौन सा हो गया? 2021। क्लियर है? ओके, प्लेन मैथमेटिक्स है। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, फिर इसके बाकी बात करेंगे। अब आता हूं मैं उन लोगों के लिए जो इस साल कहेंगे नहीं 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 यार ये ठीक नहीं है, इस साल हमको प्लेटिनम जाना है। तो कितने लोग हैं यहाँ जो प्लेटिनम जाना चाहते हैं? बोले यार सोच के तो आए थे प्लेटिनम, ही तो भैया तो हमको ब्रॉन्ज पे अटका रहे हैं। तो कितने लोग हैं जो इस साल प्लेटिनम जाना चाहते हैं? थम्स अप कीजिए, थम्स अप कीजिए। संजय जी को भी पता चले, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में आप ही को दिखाया जाएगा, देखिए आपने थम्स अप किया था। और अगर आपको बाद में बचना है, जाने का इरादा नहीं है, तो गलती से भी मत करना, नहीं तो फंसोगे, रिकॉर्डिंग हो रही है। ऑलराइट, अगर इस साल हमको प्लेटिनम जाना है तो हम क्या करें? देखिए इस साल अगर हमको प्लेटिनम जाना है तो हमको मार्च में, प्लेटिनम जाने का मतलब पता है ना आप लोगों को? प्लेटिनम मतलब 6 महीने सिल्वर, जिनमें से कि 3 लगातार होनी चाहिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर मुझे अगस्त तक जाना है तो मुझे लेट टू लेट मार्च में सिल्वर जाना पड़ेगा, 10,000 करना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन लगातार 6 महीने करना टफ हो जाता है फर्स्ट ईयर, इसलिए मैंने इसे मार्च को कर दिया रेड लाइन। मेरे लिए आइडियल है जनवरी। तो आप में से कई लोग होंगे हमें सिल्वर जाना है, हमें प्लेटिनम जाना है इस साल, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके पीछे मैथमेटिक्स नहीं होता, कैलकुलेशन नहीं होती, नंबर्स नहीं होते, इमोशन होते हैं, इमोशन से आदमी जा नहीं सकता, इसलिए फेल हो जाता है। तो लिख के रख लें वो लोग जो इस साल प्लेटिनम जाना चाहते हैं कि जनवरी वो आखिरी महीना है, तब तक आपको सिल्वर जाना पड़ेगा, अगर नहीं गए तो खेल खत्म। ये लिख के रख लो अपने आंखों के सामने, तो एग्जाम है जनवरी में,
ये वैसे समझ लो, आप लोग टीचिंग लाइन में हो, सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि बेटा उस टाइम पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कई लोग आज आराम करते हैं, बोले हो जाएगा, जनवरी सोचा है। वही वाली बात, जनवरी में फसल काटनी है तो बोओगे तो आज, मेहनत तो आज करनी पड़ेगी, जनवरी में कुछ नहीं होने का। तो आज अगर आप गेम में हो तो जनवरी में आप गेम में हो, और अगर आज गेम से बाहर हो तो जनवरी में गेम से ऑटोमेटिकली बाहर हो। अब यहाँ पे कुछ नहीं किया, वो ऑन एन एवरेज 20 नहीं, थोड़ा उससे ज्यादा किया है, बट ऑन एन एवरेज उसी 20% कैलकुलेशन से रिवर्स कैलकुलेशन करती है, और उससे पता चल गया कि आज इस महीने में मुझे कहाँ होना चाहिए। अगर मुझे जनवरी में सिल्वर जाना है तो भैया जुलाई में मेरे को 2400 पीवी होना चाहिए, यानी कि 12%, यानी कि मेरी टीम में कितने क्लब नाइन और बीएफआई होने चाहिए? 2। अगले महीने मुझे 4000 पीवी ऑन एन एवरेज जाना है, 15% 4, और इस तरह से करते करते हर महीने का खाका आपके सामने रोड मैप खींच दिया। कभी कभी ज्यादा हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज ये गेम आपके हाथ में होना चाहिए। इसको थोड़ा सा कंपनसेट भी आप कर सकते हो, जहां पे कई बार आपके पास हाई टिकट आइटम निकल रहा है, कई बार आपका पर्सनल वॉल्यूम बहुत अच्छा हो रहा है, बट ऑन एन एवरेज दिस इज आइडियल फिगर। यहां पे किसी को कोई शक शुबा हो तो बता, नहीं तो थम्स अप कर दो। रोड मैप क्लियर हो रहा है ना? एग्जैक्टली किस महीने क्या, थ्योरी से बाहर, इमोशन से बाहर, एग्जैक्ट नंबर ऑन पेपर्स, क्लियर। तो आप जनवरी में जाएंगे तो फिर अगले साल अगस्त तक आप प्लेटिनम चले जाओगे, इसमें कोई शक मुझको नहीं है, यहां पर आप प्लेटिनम चले जाओगे, क्लियर। अब इसको लेके आते हैं असली गेम पे। यहां पे मैंने लिखा ईयर 1 2 3 4, यहां पे लिखा है मैंने पिन, यहां पे इनकम, यहां पे ईयर। अब जिस स्ट्रक्चर पे हम लेके चल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर पे अगर आप चलोगे और इस साल अगर आप 21-22 में प्लेटिनम जाते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है कि मुझे भैया रोकड़ा कितना आएगा, कम से कम 12-13 लाख रुपए आएगा आपको साल। ठीक है, अगेन कुछ भी नोट करने का जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट मैं आपको सब भेज रहा हूं। तो कितने लोग हैं जिनको इस साल का 12-13 लाख रुपए एक्स्ट्रा चाहिए और ये पैसा उनको सपोर्ट करेगा? यहां पे एक चीज मैंने नहीं लिखी जो आप लोगों को लिखनी है, कि भैया ये पैसा जाने के लिए व्हाट आर वी रेडी टू क्विट, यहां पे लिख देना रेडी टू क्विट, क्या छोड़ना पड़ेगा वो याद रखना है। एनीवे, मेरा काम यहां पे ये है, प्लेटिनम जाओगे 12 से 13 लाख 21-22 में। अगर ये हो गया तो डेफिनेटली अगले साल क्या जा रहे हो, फाउंडर प्लेटिनम जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? तो अगली साल कम से कम एवरेज प्रॉफिट आपका रहेगा 18 से 25 लाख 22-23 में, क्योंकि एक रोड मैप बन गया आपका, अब आप उस पर आगे बढ़ोगे, और जो भी नया आएगा आप अपना ब्रॉन्ज गेम में आप उसे घुसा रहे हो। अब इन 2 सालों में आपने मिला के ऑन एन एवरेज कम से कम 30 लाख बना दिया, ये भी ध्यान रखना है। इन दोनों सालों को मिला के ऑन एन एवरेज 30 लाख आपका बन गया, क्लियर। तो कितने लोग हैं अगले 2 सालों में, अगर उन्हें 30 लाख एमबे से आता है तो उनके लिए एक अच्छी इनकम है? कितने लोग हैं, रियलाइज करनी है पहले इसको। और इसके साथ साथ लिख भी लेना कि 2 सालों में अगर मुझे 30 लाख आ गया तो भैया मेरे घर में क्या बेनिफिट मुझे होने वाला है, किससे मेरे को कितनी मेरी समस्या है जो रिजॉल्व होने वाली है। कितने लोग हैं? डेफिनेटली होंगे। आज की डेट में चाहे मैं कितना भी कमाता हूं, लेकिन मुझे भी अगर एक्स्ट्रा 30 लाख आते हैं तो मेरे को फर्क पड़ता है। हाँ, मेरे को फर्क पड़ता है। अब अगर ये होगा तो क्योंकि पहले ही दिन से हम बीएफआई बीबीआई लेके चल रहे हैं, तो आप कहां पे जाओगे? एमरल्ड जाओगे 22-23 में, 23-24 में, थर्ड ईयर हो गया, और आपकी एवरेज इनकम उतनी हो जाएगी जो अभी तक आपकी 2 साल की कंबाइंड इनकम थी, वो अब हर साल की इनकम हो जाएगी 30 लाख रुपीज मिनिमम। और इसमें अगर आप ठीक से लेके चले, फाउंडर एमरल्ड हो गए, तो 40 लाख के आसपास आपका हिसाब बैठ जाएगा। कितने लोग हैं नेक्स्ट 3 ईयर? टोटल मिला के तो बना लिया 60 लाख, और पर ईयर पहुंच गए 30 लाख। मजा आया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर कट, जैसे जॉब में होता है, मैं तब तक एग्जीक्यूटिव बन जाऊंगा, फिर फलाना बन जाऊंगा, इतना मेरे को रेज मिल जाएगा, क्लियर होता है ना, थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है ना। यहाँ पे क्लियर 5 साल का प्लान आपको 4 साल का दिखाई दे रहा है। और अगर यही काम रहा तो यहां तक हम जाते थे, ये फाउंडर प्लेटिनम से पहले ही यहां तक ही, बल्कि आपको 3 लाख और डल जाएंगी कम से कम आपकी। वो तो जिस दिन 3 लाख ब्राउन्स हो जाए आपकी, बीएफआई हो जाए, आप 6 लाख डालो, आप अगले साल क्या चले जाओगे? डायमंड। और यहाँ पे आज के हिसाब से भी कम से कम, कमजोर डायमंड भी होगा तो 70 से 80 लाख रुपए साल की कमाएगा।
24-25 में। तो आपने तब तक टोटल कितना कमा लिया होगा? 70 लाख, और अब वो हो गया पर ईयर 70 लाख। और अब यहां तक आपने टोटल बना लिया 1.3 करोड़ 4 साल में। तो आपने एक लेवल भी अचीव कर लिया, टोटल इतना बना लिया। आई कैन गारंटी इतनी तो टोटल जॉब करने के बाद टोटल नहीं मिलने वाला, किसी को मिलता ही नहीं है, मुझे मालूम है इंडिया में। कितने लोगों को ये चीज एक्साइट करती है? पहले तो ये इसको कंसीव करना जरूरी है। और अगर इसको मैं डिवाइड बाय 4 कर दूं क्योंकि मैंने 4 सालों में अचीव किया है, तो पर ईयर मेरा बैठ जा रहा है 32 लाख रुपए आज से। आज भी इस साल भी मैंने एवरेज 32 लाख रुपए कमाया। एवरेज बढ़ गया कि नहीं? और उसके बाद हर साल आपका 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपए आना ही आना है। यही इनकम 1 करोड़ हो जाने वाली है अगले 4 साल, जो आज मैं 70 लाख दिखा, क्योंकि इन्फ्लेशन को एमबे हमेशा बीट करेगा, प्रोडक्ट प्राइस बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, रॉयल्टी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा। तो ये 1 करोड़ है एक्चुअली। यहां तक कितने लोग को क्या फीलिंग आ रही है, जरा मुझे ये बता दो बस। अब आपके बोलने का समय है सबके। हेलो। हाँ जी। जी सर, अगले जो 4 साल का आपने दिखाया मैप, फीलिंग तो बहुत ही अच्छी आ रही है, क्योंकि 1.3 करोड़ यानी कि 32 लाख पर ईयर। ऑब्वियस है कि ये एक छोटी मोटी इनकम नहीं है। आपने जैसे कहा ना, जॉब में भी नहीं मिलती है इतनी इनकम, वो नहीं है। और वो भी आपने गरीब डायमंड की इनकम बताई है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। और प्लेटिनम तो जाने ही जाना है इसका। सुपर्ब। फटाफट रिकॉर्डिंग, और टाइम भी कम है, फटाफट। हेलो जी सर, बहुत ही एक्साइटेड फील हो रहा है कि 5 इयर्स में हम इतना अचीव कर लेंगे। और ये तो आपने एक रोड मैप दिखाया है, और इससे भी आगे भी बढ़ सकता है, ये जो आप कह रहे हैं, बीच बीच में कहते हैं। तो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। यस, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। इसको मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेरा असली यूज तभी है जब आप यहाँ पे आ जाओ, तब मैं आपको असली गेम सिखाऊंगा डायमंड पे। उससे पहले तो आप पीएचडी टीचर से नर्सरी केजी पढ़वा रहे हो। यस सर। हेलो सर, और मैंने इसको देख रही थी, तो आपने जैसा कि बताया, तो मुझे बस एक ही चीज समझ में आ रही, थ्योरी और इमोशन से बाहर निकलो और ओनली नंबर्स पर काम करो, यहाँ तक पहुंच सकते हैं बिल्कुल डेफिनेटली। यस, बिजनेस इज नथिंग बट नंबर गेम, ऑलवेज रिमेंबर। हेलो सर। जी हेलो सर, ये सोच के ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं इनके कि हाँ, हम लोग इतना भी कमा सकते हैं। एक मतलब हाउसवाइफ इतना कमाए तो बहुत बहुत अच्छी बात है ये। हेलो, मैं तो अपनी सोसाइटी में घूमता हूँ, और बड़े बड़े, मैं जिस टावर में रहता हूँ नॉर्मली सीईओ से कम कोई रहता नहीं है। और वो लोग हम लोग जब बात करते हैं तो बोलते हैं, अनुराग, मुझे कभी हंसी मजाक में बात होती है कि व्हाट इज योर अचीवमेंट, तो मैं अपने मन में बोलता हूँ कि तेरे जैसे पता नहीं कितने लोग तो मैं हर साल निकाल देता हूँ। हेलो। दैट इज व्हाट हाँ, माय अचीवमेंट। बिकॉज अपने को रिच बनाने में क्या मजा है? मजा तो तब है जब आप कितने लोगों को रिच बना सकते हो। सही कह रहे हैं भैया। तो इसको देख के ऐसी फीलिंग आ रही है कि क्या कभी हम जॉब में रहते रहते ये सब कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। इतनी सारी इनकम हम कमा सकते हैं 5 साल में, पर हमें उतनी मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ तक जाना है हर हाल में। मतलब मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है, क्या हम इतनी भी कमा सकते हैं, वो भी इस बिजनेस से, वो भी पार्ट टाइम। फिर हमें जॉब वॉब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो आप पूरी टोटल इनकम देख रहे हो, एक्चुअली उसके बाद ये पर ईयर हो जाएगी। वाओ, बहुत मतलब प्राउड फील हो रहा है कि हम इतना भी कमा सकते हैं, जो जॉब से पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी कभी नहीं कमा सकते। वो जॉब होती है, नौकरी होती है। मेरे फादर बोलते हैं मेरी मर्सिडीज देख के कि मैंने पूरा जिंदगी में जितना कमाया उतना ये नालायक ने बनिया होने के बावजूद एक गाड़ी में सारा पैसा खर्च कर दिया। वो 70 लाख की गाड़ी नीचे खड़ी रहती है, तो कहते हो क्या कितना पैसा तूने बर्बाद किया, तू समझता है इस बात को? मैं बोला पापा क्या बताऊं, मेरी इनकम कितनी है, अगर मैं उन्हें बता दूं तो वो 3 दिन के लिए बीमार हो जाएंगे। 88 के है, वो बता ही नहीं सकता। यस सर, मैं विजया बोल रही हूँ। और ये जो आपने रोड मैप बना के दिखाया, उससे तो फुल एक्साइटमेंट आ गई है। बिल्कुल, हम लोग 5 साल का ये रोड मैप देख करके
बिल्कुल अब काम करेंगे एकदम जोश के साथ। ये 4 साल का है मैम। 4 साल का है, चलिए 4 साल क्या 5 साल, पांचवा है कहाँ जितना यहाँ भी पे? लगा है। 5 है ही अच्छा नहीं, नहीं है, 4 ईयर है। अच्छा 1 2 3 4। अच्छा 4 इयर्स का है। यस सर, हम लोग बहुत एक्साइटेड हो गए हैं इसको देख करके और करने के लिए पूरा एकदम सजग तैयार हो गए हैं, बिल्कुल पूरी तैयारी है हमारी। यस एक्साइटेड तो बहुत है। हेलो सर। जी जी जी। एक्साइटेड तो बहुत है, लेकिन ऐसा लगता है कि कल्पना कर रहे हैं कि क्या 3 लाख के संग ये कितने 100 कस्टमर के संग हम कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। 22 साल पहले मेरी फैमिली इनकम 4,500 रुपए थी, लेकिन मुझे ये कभी नहीं लगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि मैं ये सब करने के लिए पैदा हुआ हूँ, मिडिल क्लास की चिल्लर खाते करने के लिए तो मैं पैदा हुआ ही नहीं। तो वही लगता है कि क्या कर पाएंगे। तो एसोसिएशन को चेक करना है। व्हेन आई एम सिटिंग हियर, यही तो मेरा काम है। और मेरा काम क्या है? मैं एमबीए के बिजनेस में सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम पैदा करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ, मैं तो पैदा ही डायमंड करने के लिए हुआ। दैट इज व्हाट माय जॉब। थैंक यू सर। हेलो सर, मैं सर आलोक गुप्ता। जी और आलोक सर जी। बहुत अच्छा प्लान है, और अगर हम क्योंकि कोई जॉब या कोई बिजनेस ये इनकम नहीं दे सकता है, तो बस थोड़ा प्लान में और अगर मेहनत से करेंगे तो अचीव होगा। यस सर। और यहाँ पे 1 मिनट का पॉज लेते हुए अब मैं आता हूँ वापस ब्रॉन्ज गेम, क्योंकि जिस आदमी को लगता है यार इस साल नहीं हो सकता तो क्या करेंगे, तो याद रखिए ब्रॉन्ज गेम में हम लोग सितंबर में 21% से अगले साल शुरू कर रहे थे सिल्वर से, रिमेंबर। तो अगर इस साल भी किसी का अगर नहीं है, छूट जाता है, तो इस साल ब्रॉन्ज, अगले साल वो मिनिमम प्लेटिनम जा सकता है। फिर सेम गेम में आ गया, एक्चुअली में वो डायरेक्ट फाउंडर प्लेटिनम पे भी जा सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे 21 आ गया। लेकिन मैं कहता हूं वर्स्ट टू वर्स्ट अगर वो प्लेटिनम भी रहा, तो उस केस में उसको 5 साल का प्रोग्राम लगेगा। सेम चीज है, एब्सोल्युटली सेम, नथिंग बिग, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? क्लियर हो रहा है कि नहीं? सो दिस इज ऑल Yes, अबाउट sir. जो मुझे आज यहाँ पे डिस्कस करना है, जो यहाँ पे मुझे आज डिस्कस करना था। सो इसके बाद अब आप इसको कितना सीरियसली लेते हैं, दिस इज अप टू यू। बैक टू यू। मैं वापस जाऊंगा शीट पे 1 मिनट के लिए बाद में, बट राइट नाउ आपको बोलना है 5 मिनट आपके, उसके बाद 1 मिनट मेरा, उसके बाद मीटिंग ऑफ, बिकॉज मीटिंग का पर्पज है बुलेट की तरह पॉइंट क्लियर होना चाहिए, नथिंग एल्स हियर एंड देयर। इसके बाद आपको अपना सबको मंथन करना है, देखना है कि इस चीज के लिए, इस ग्रोथ के लिए आप कितने सीरियस हो, आप लाइफ में कितना मेहनत करने के लिए तैयार हो, या अभी भी हम लोग बहाना किंग बने हुए हैं। आई एम श्योर कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं इनमें से कोई भी बहाना किंग नहीं है, क्योंकि अगर बहाने किंग, एक्सक्यूज किंग होते हम लोग तो यहाँ संजय जी आपको नहीं लाते। बट स्टिल हमारा एक डोमेन होता है, हमारा एक लेवल होता है मेहनत करने का, उसको क्रॉस करना होगा, उसको क्रॉस करना होगा। जिस लेवल की इनकम है उसी लेवल की मेहनत भी चाहिए। मारुति अल्टो 3 लाख रुपए में शायद 2.5 लाख रुपए में आ जाएगी, मर्सिडीज नहीं आने की है। तो जितना बड़ा प्राइस उतना बड़ा प्राइस, PRIZE जितना बड़ा, PRICE भी उतना बड़ा। जितना बड़ा इनाम उतना बड़ा प्राइस। अब लोगों को गिफ्ट बड़ा चाहिए, रिवॉर्ड बड़ा चाहिए, प्राइस बड़ा देने के लिए तैयार नहीं है। आज शादी है, आज बर्थडे है, आज ये एक्सक्यूज है, 2 लोगों ने मुझे ना कर दिया, 3 ने मना कर दिया, तो क्या हो गया? आप रोज जियो को मना करते हो, मैं भी आज तक जियो नहीं ले रखा, रिलायंस जियो, तो क्या जियो वाला भाग गया हिंदुस्तान छोड़ के? इससे क्या फर्क पड़ता है? टैलेंट है, गट्स है, आगे बढ़ सकते हैं। यस संजय जी, ओवर टू यू फॉर 3 to 4 मिनट्स आपके, उसके बाद मैं बात करूंगा। जी बिल्कुल, मैं ये तो चाहूंगा कि ये लोग अपनी कुछ जो लोग हैं उन अपनी कुछ फीलिंग शेयर करें यहाँ पे, जो भी सीखा है, जो आगे प्लान करना चाहते हैं, फटाफट कोई। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अभी जो आपने रोड मैप बताया तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हम तो इस पे चल सकते हैं बिल्कुल, और मैंने तो एज ए करियर ही इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके अलावा, क्योंकि आपको देख के ही इस बिजनेस में आई थी। और जैसा कि आपने कहा कि अगर आप हैं यहाँ पर तो सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, कि जब आपको करियर को स्टार्ट से देख रही हूँ
तो जब अनुराग अग्रवाल सर पहुंच सकते हैं तो दिव्यानी यादव क्यों नहीं पहुंच सकती, और जब अनुराग अग्रवाल और संजय सर की टीम में तो डेफिनेटली दिव्यानी यादव भी पहुंच जाएगी। थैंक यू। यस सर, आपने जो आज ये बताया है उससे ये जो हमारी फीलिंग्स डेवलप हुई है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आगे तक ले जाने वाली है, और अब हमारे मन में कहीं भी संशय नहीं है, क्योंकि जब हम आप जैसे लोगों की टीम में तो निश्चित सफलता तो मिलनी ही है। ये मेरा है, और अब मुझे और डबल उत्साह के साथ आगे बढ़ के अपने ड्रीम्स को पूरा करना है इन्हीं फीलिंग्स के साथ। थैंक यू। यस सर, अब मुझे भी अपने जो रास्ता है आपके बताए हुए रास्ते पे चलने से लगा है कि मैं उस चीज को अचीव कर सकती हूँ। तो एक फेथ लेवल बहुत इंक्रीज हुआ है और विश्वास बढ़ा है कि जब आप लोग इतना गाइड कर रहे हैं तो हम लोग जरूर वो उस लेवल को अचीव कर लेंगे। और डेफिनेटली जब आप संजय सर मिल करके हम सबको गाइड करेंगे तो हम लोग वो जरूर मंजिल तक पहुंचेंगे। थैंक यू सर। यस सर, माय सेल्फ नंदा जैन। मैं जब आपको देखती हूँ तो देख के ही इतनी एनर्जी आ जाती है, इतनी एक्साइट। मैं भी, हेलो मेरी आवाज आ रही? मैं भी यही सोच रही थी कि संजय भैया को देख के एनर्जी आ जाती है और अब अनुराग भैया को देख के इतनी एनर्जी आ जाती है, तो मतलब हम 100% आगे जाएंगे, इसमें नो डाउट है। और आपकी सीडी सुन के, जैसे आपने जो आज 60 मिनट वाली जो टाइम मैनेजमेंट की थी, तो वो दरअसल मैं जॉब करती हूँ तो टाइम का बहुत शॉर्ट रहे, तो कैसे टाइम को मैनेज करना है और कैसे लोगों को करवाना है और कैसे अपने बच्चों को सिखाना है। तो इससे ऐसा नहीं कि बिजनेस, हम इससे बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, 100% आगे जाएंगे। और आप जैसे लोग हमारी टीम में हैं, मतलब हम आप लोग आपकी जैसे लोगों की टीम में है, तो 100% आगे जाएंगे। और आपको देख के तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी पावर जिसको बोलते हैं बूस्टर मिल जाता है देख के ही, मतलब सुन के ही कि हाँ, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती अपनी फीलिंग। थैंक यू। नहीं, खुद पे विश्वास हो गया है, खुद पे विश्वास हुआ है कि हाँ हम भी कर सकते हैं। सुपर। अब एक और सवाल आता है यहाँ पे, वो ये है कि ये अचीव करने के लिए दो चीज, एक हमें एक्सक्यूज को छोड़ना होगा हर तरह के, दूसरा करने से पहले लर्न करना होगा। क्या होता है कि हम लोग बहुत सारा टाइम एक्सपेरिमेंट करने में खत्म कर देते हैं और उससे एक्सपेरिमेंट करने में एक तो टाइम बेकार होता है, दूसरा हमारा जो मैन पावर है वो भी खराब होता है, और तीसरा हिडन ब्रांड भी खराब होता है। तो आप कम लॉसेस करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन निकाल पाएंगे, जितना ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे, वो डिपेंड करता है। और यहां पे गेम आता है लर्निंग का। ठीक है, लर्निंग के साथ प्लीज 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 कोई मजाक नहीं। नाउ मैं अब उस चीज पे हिट करूंगा जो लोग बोलते तो हैं लेकिन उनकी सबसे बड़ी समस्या है। अब देखिए यहाँ पे ये 5 ईयर प्लान, ब्राउन प्लान से शुरू करके भी इनकम 1.5 करोड़ आ रही है पर ईयर भी। मैं लगाऊंगा 5 साल से उसे डिवाइड कर दूं 30 लाख रुपए पर ईयर। और यहाँ पे जो लर्निंग आपकी आती है, अगर मैं लर्निंग को कवर करूं तो लर्निंग में अगर मैं ये लेके चलूं कि अगर जैसे लर्निंग है हमारी आईएससी के कोर्सेज के थ्रू, सारे कोर्सेज भी अगर आज की डेट में कोई लेगा ना तो 3,000 रुपए से ज्यादा उसका इन्वेस्ट नहीं होने का। ठीक है, आगे आने वाले समय में और स्किल प्रोग्राम्स आएंगे और आएंगे, 3 की जगह 4 हो जाएगा, 4 की जगह 5 हो जाएगा, 5 की जगह 10 हो जाएगा, जो भी होगा होगा, दैट डजंट मैटर। लेकिन क्या आप कंपेयर करते हो 1.5 करोड़ या 3,000, 30 लाख रुपए पर ईयर या 3,000, और एक 4-5 साल बाद तो 1.5 करोड़ 1 करोड़ रुपए सालाना वर्सेस 3,000 रुपए इन्वेस्टमेंट। और वो वन टाइम है, बार बार नहीं है, हो गया लाइफ टाइम के लिए कोर्स आ गया आपके पास। हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने अलग अलग भी किया, मैं कहता हूं सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो भी 6,000 रुपए हुआ। लेकिन समस्या क्या है लोगों के अंदर, मैंने नॉर्मली देखा है वो छोटा कोर्स 300-400 रुपए वाला तो ले लेंगे, वो 900-1,000 का कोई होगा उसे नहीं लेंगे। जब तक लर्निंग के लिए वैल्यू इतनी कम है हमारे अंदर, तब तक सक्सेस नहीं आएगी। और फ्रैंकली स्पीकिंग हम ये सब फ्री कर सकते हैं, हम ये सब फ्री कर सकते हैं, ये चिल्लर के लिए तो हम लोग यहां है नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एडुकेशन को कहीं भी आप फ्री कर दोगे उसकी वैल्यू खत्म है, कोई नहीं लेता उसको, और लेगा तो उसकी वैल्यू ही खत्म है, क्योंकि पढ़ेगा ही नहीं, गुणेगा ही नहीं उसको।
तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये जल्दी से जल्दी एजुकेशन प्रोग्राम में लाना है। और आज हम रात को चाय पे चर्चा पे उससे डिस्कस करेंगे कि कैसे सर्टिफिकेट इशू करने हैं। संजय जी ने तो कर ली है अपने वो सर्टिफिकेट भी इशू कराने हैं। मैं तो कहूंगा हस्बैंड के अलग होने चाहिए, वाइफ के बिल्कुल अलग होने चाहिए, क्योंकि वैसे भी जब आप उन्हें सोशल पोस्ट पे, स्पेशली लिंक्डइन पे पोस्ट करोगे, तो आपका जो आपकी जो ब्रांडिंग होती है वहां पे, जो वर्थ क्रिएट होती है, वो बड़ी डिफरेंट होती है। तो कोई लेडी ये नहीं कह सकती है मेरे हस्बैंड का सर्टिफिकेट है, ये मेरी स्किल है। नो नो नो, दैट इज योर हस्बैंड स्किल, दैट इज नॉट योर स्किल। ओके, आपकी बेटी है तो वो अलग पड़ती है, बेटा है तो अलग पड़ता है। एनीवे, दैट इज नॉट अ पॉइंट। द पॉइंट इज कि इतने से इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग कहाँ कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लोग बहुत सोचते हैं एक कोर्स ले लेंगे, फिर दूसरा अगले महीने लेंगे। अभी एक कोर्स को लेने में अगले अगले महीने जाएंगे, तो फिर अगर कल को 10 कोर्स करने पड़ेंगे, 2-4 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट, तो कितना सोचेंगे। सो जब तक, कहने का मतलब है, सोच को बड़ा नहीं करेंगे, सोच को बड़ा नहीं करेंगे, तो चीजें कभी बड़ी हो नहीं सकती लाइफ में। तो कंपेयर दिस विद दिस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, एंड लाइफ इज योर्स। आई थिंक दैट्स इट, आई हैव डन माई जॉब। और मैंने संजय जी को एक्सेल भेज दिया है, एंड संजय यू कैन फॉरवर्ड इट टू एवरीवन। जी भैया। आपके व्हाट्सएप पे आ गया दोस्त, आपके व्हाट्सएप पे आ गया, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, एंड लास्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम योर साइड, और मे बी 1 or 2 more। मैं बस अब यही कहना चाहूंगा कि इतना मूल्यवान समय देके भैया यहाँ आ सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं ना, उन्होंने केवल एक ही स्टेटमेंट बोला ना, मैं सिल्वर एल्वर डायमंड के लिए नहीं आता हूँ, मैं डायमंड पैदा करने के लिए टाइम लगाता हूँ। तो यहाँ उन्होंने जो समय दिया है, आपको डायमंड मान के दिया है। तो मैं बस यही चाहूंगा, मैसेज भैया ने क्या दिया, लर्निंग। तो लर्निंग को जितनी, जैसे मैं, भैया बोलते हैं लर्निंग, मैं बोलता हूँ आरी में धार रखना। आरी में धार रखेंगे तो जल्दी से जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। बाकी किसी को कुछ बोलना हो तो, नहीं तो भैया की अगली मीटिंग का टाइम हो रहा है। एंड इस मीटिंग के फॉलोअप में मैं ये बोलूंगा कि ये मीटिंग इज नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट मीटिंग। इस मीटिंग को हम लोग ऑल्टरनेट मंथ में या हर 3 मंथ में या क्वार्टर में हम लोग कर सकते हैं, सो दैट वी कैन चेक द प्रोग्रेस कि कोई लोग कहाँ पहुंच रहे हैं। इस मीटिंग के बाद आपको क्या करना है, इसकी शीट नंबर 3 पे 4 पे अपना पर्सनल प्लान बनाना है कि आपको कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और एक्चुअल एक्सेल बनानी है आपको उस पर। और वो संजय जी से आप काउंसिल कीजिए, सो दैट आप अपने अपने गेम प्लान को लेके चलिए। अगर आप डायरेक्टली एमरल्ड गेम में घुस रहे हैं आप में से कोई, तो उनको देखना है कि मेरे 3 लेगों में लोग प्लेटिनम गेम में घुस जाएं। अगले साल एमरल्ड जाना है तो इस साल एटलीस्ट ब्रॉन्ज गेम में घुस जाए, अगले साल एमरल्ड गेम में घुस जाए। आई मीन क्रिस्टल क्लियर मैंने दे दिया है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बेस के लिए क्लब 9 एंड टोटल के लिए बेस्ड ऑन क्लब 9, टोटली साइंटिफिक, इसमें कोई होच पोच, कोई इमोशन नहीं है। आइदर हेयर और देयर, कंप्यूटर 2 ही लैंग्वेज समझता है, या तो 0 या 1, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो इसकी फॉलोअप मीटिंग्स भी हम लोग करते रहेंगे दूसरे तीसरे महीने। और आपको क्या करना है, हर महीने कम से कम एक आदमी को अपने ब्रॉन्ज गेम में घुसाते रहिए अपनी टीम में, यानी कि एक आदमी को क्लब 9 क्लब 6 में लाते रहिए, लर्न करते रहिए। तो यहाँ पे अगर मैं ये मान के चलता हूँ अभी 16 लोग हैं, तो 16 लोग हर महीने कम से कम एक नए आदमी को इस सीरियस गेम प्लान में लेकर आते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। तो आई होप आई एम डन। संजय भाई, एटलीस्ट आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग्स। जी।